जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। उम्मीद है आप सब और आपका परिवार अच्छा होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। तो भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं AEW कंपनी के पे पर व्यू यानी कि वर्ल्ड एंड के बारे में। देखिए, मैंने कल ही वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि आज जो है वर्ल्ड एंड का पे पर व्यू है AEW कंपनी का, और इस इवेंट में बहुत बड़ी चीजें हो सकती हैं, रिटर्न हो सकते हैं, डेब्यू हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं MJF का वो पोटेंशियली हिंट्स हो सकता है कि जिससे हमें पता चल जाए कि MJF फ्यूचर में WWE कंपनी में आना है डिजर्व करता है और वहीं वो आएगा। वो आज की वीडियो इसी बारे में है, तो प्लीज जुड़े रहिए हमारे साथ। देखिए, आज AEW कंपनी का इवेंट था और ये आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग ये वन ऑफ द बेस्ट इवेंट था। और अब आप कहेंगे भाई तू तो AEW कंपनी देखता नहीं, जो AEW कंपनी की न्यूज नहीं कवर करता। यार ऐसा नहीं है, AEW कंपनी मैं देखता नहीं हूँ, AEW कंपनी के प्रोग्राम नहीं देखता, बट AEW कंपनी का जो पेपर व्यूज होते हैं वो मुझे पसंद होता है, बिकॉज वहां पर हमें इतने तगड़े एक्शन देने को मिलते हैं कि वाकई में कहना पड़ेगा कि यार दिस इज द प्रीमियम लाइव इवेंट दैट वी वांट। एंड वही हुआ था रेसल ड्रीम में, वही हुआ था फुल गियर में, एंड वही हुआ है आज वर्ल्ड एंड में। और आई थिंक ये AEW कंपनी का इस साल का सबसे बेहतरीन पेपर व्यू था। मुझे ऐसा लगा, बिकॉज मैंने पूरा तो नहीं देखा, लेकिन मैंने जितना देखा है और जितना मेन शो में हाईलाइट किया गया है मैं उतना आज आपको बताऊंगा। वैसे तो आपको पता चल ही गया वो क्या क्या वो शो में। तो सबसे बड़े मैच की बात करते हैं इस इवेंट का, और आई थिंक कहीं ना कहीं मैं इसको सबसे बड़ा मैच ही मानूंगा। ये था द रेटेड आर सुपरस्टार एडम कोपलैंड वर्सेस क्रिश्चियन केज फॉर द TNT चैंपियनशिप का मैच। अब देखिए, इनके मैच में कुछ नया नहीं है। ये मैच कुछ हफ्ते पहले भी हुआ था AEW कंपनी में, कनाडा में हुआ था, और मुझे समझ नहीं आया ये मैच वहां क्यों कराया। मैंने काफी ज्यादा ट्रोल किया था भाई टोनी गोगी, इसने जो है ये मैच को बेकार बुक किया है, और डायनामाइट जैसे वीकली शोज में उसने जो है इस बड़े मैच को दिखा दिया, बल्कि किसी पेपर व्यू के लिए इसको बचा के रखता, जैसे कि आज इसने जो है इवेंट में कराया। चलो उसको भूल जाओ, बट आज इनका मैच था और आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट मैच लगा पूरे इवेंट का, बिकॉज यहाँ पर क्या नहीं था यार। यहाँ पे एक्शन था, आग थी, टेबल पे पटका, मारा मारी, हाथ पैर तोड़, इमोशन सब कुछ था, ब्लड था, और मुझे काफी पसंद आया मैच। और जितने एक्शन हमें देखने को मिले, भरपूर मजा आ गया भाई देख के। आपने जरूर इस मैच को देखा होगा, नहीं देखा तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ बहुत तगड़ी गलती कर रहे हैं आप। एज वर्सेस एज नहीं भाई, एडम कोपलैंड वर्सेस क्रिश्चियन केज का मैच, यू नॉट मिस इट। तो इस मैच को मिस मत करेगा, अभी तक नहीं देखा तो आप देख लीजिए आगे। मैच कमाल का था, उम्दा मैच था, और आई थिंक मुझे बहुत पसंद आया। और आई थिंक एडम कोपलैंड ने WWE कंपनी में उतने मैचेस परफॉर्म किए, बट मैं कहना चाहता हूँ जो उसका रेसलमेनिया 22 में मैच हुआ था, और अब जाके वो जो मैच हुआ है भाई साहब, इज वन ऑफ द बेस्ट है। इस मैच में सब चीजें हुई, इंटरफेरेंस हुई, एडम कोपलैंड को पूरी तरह से हराने की कोशिश कर गए निक वेन ने, उसकी मां ने, और क्रिश्चियन केज ने इंटरफेरेंस की, बट एज ने किसी तरह, एडम कोपलैंड ने किसी तरह से रास्ता निकाला, और भाई साहब क्रिश्चियन केज को लगाई स्पीयर, और 1 2 3 करके न्यू TNT चैंपियन बन गए वो। अब सबको लग रहा था कि भाई साहब जीत गए हैं, बिल्कुल एडम कोपलैंड जीत गए हैं भाई साहब, लेकिन स्टोरी में जरा सी दिक्कत आ गई, पूरा मैच का मजा खराब कर दिया। जब पीछे से लुच्चा सरस आ गया, इसने जो है एडम कोपलैंड को मारा, और भाई साहब हाथ में कॉन्ट्रैक्ट ले रखा था, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि उसको ये मैच कभी भी मिल सकता है, जस्ट लाइक मनी इन द बैंक कैश इन। बट यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट था, क्रिश्चियन के जाते हैं, फायदा उठाते हैं, 1 2 3 करते हैं, नए चैंपियन बन जाते हैं। ओ भाई साहब, ये क्या खिचड़ी पका दी। अब यहाँ से चीजें वाहियात कर दी गई है, और देखिए मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं AEW कंपनी को देखता नहीं हूँ, इनके वीकली शोज नहीं देखता हूँ, इनकी स्टोरी लाइन नहीं देखता हूँ, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग तो भाई इनकी कोई स्टोरी लाइन है ही नहीं। और जिस तरह से ये स्टोरी लाइन बना सकते हैं, मैं कोई ट्रोल नहीं कर रहा हूँ इनको, AEW कंपनी को, बट जिस तरह से स्टोरी लाइन को क्रिएट कर सकते हैं ना, उतना ही करते नहीं है। आप WWE कंपनी को देख लीजिए, वो इतने बेहतरीन तरीके से स्टोरी लाइन क्रिएट करती है। मानता हूँ कि लंबी स्ट्रेस हो जाती है कभी कभी, बट यू नो डैट। एंड ये मैच से मैं बहुत खुश था, बट इसकी एंडिंग मुझे पसंद नहीं है यार। अगर आपको एज को चैंपियन बनाना नहीं था तो उसको हरवा देते ना। ये क्या है कि उसको आप चैंपियन बना रहे हो, आप उसको फिर हरवा रहे हो, इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी आपने उस बंदे की। इससे बढ़िया तो वो भाई वो WWE कंपनी में सही था। सो ये चीजें मुझे पसंद नहीं आई, और इस पूरे मैच से उम्मीदें काफी ज्यादा थी, जो कि ये उम्मीदें पे खरा उतरा है। बट एंडिंग क्लाइमैक्स कहते हैं ना, जिस फिल्म का क्लाइमैक्स ही वाहियत हो जाए, जिस फिल्म में क्लाइमैक्स ही गंदा बुक किया गया या क्रिएट किया गया, वो फिल्म फ्लॉप हो जाती है। वही चीज इस मैच के साथ हुआ है। ये पूरा मैच फ्लॉप कर दिया गया है लुचासाइरस के उस अटैक के साथ, और मुझे
बिल्कुल भी ये मैच पसंद नहीं आया, सही बताऊं तो आपको। एंडिंग की वजह से मेरे लिए पूरा मैच खराब हो गया। कहीं ना कहीं भाई कुछ और बुक किया जा सकता था, क्रिश्चियन के द्वारा से बदला लेते एज से या द्वारा से मैच करवाते, बट यहाँ पर एज को चैंपियन बना देना चाहिए था, क्योंकि इतना सा बुक किया और फाइनली क्रिश्चियन को हराया भी है, तो भाई चीजें कहीं ना कहीं अब बेकार होने लगेगा। अगर आप अब ये मैच को और खींचेंगे, अभी 3-4 महीने और इस फ्यूड को खींचेंगे, अरे बहुत हो गया यार, क्या फर्क पड़ता है हमें। इसके बाद दोस्तों एक बहुत बड़ी चीज हुई थी, वो चीज मैंने आपको बताई थी, आई थिंक शायद नहीं बताई, काफी टाइम पहले बताई थी, बट एक और चीज हुई है, ये थी क्रिस जेरिको के बारे में। देखिए क्रिस जेरिको ने, मैंने बताया था आपको कि क्रिस जेरिको सोशल मीडिया पर कांड कर रहे हैं, मैं उसके बारे में पर्टिकुलर वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन आज के इस वीडियो में सिर्फ मैं मैच के बारे में बात करूंगा। देखिए क्रिस जेरिको का सोशल मीडिया पे कांड हुआ है, और वो कांड क्या सबको पता ही है, बट मैं वीडियो बनाऊंगा। और सभी फैंस को पता है क्रिस जेरिको ने सोशल मीडिया पर क्या गंद मचा रखा है, किन किन लोगों को उसने दुखी किया है पास्ट में। वही हुआ, क्रिस जेरिको जब अपनी एंट्रेंस लेते हैं वहीं से उनको बो मिलनी शुरू होती है, और मैच में 8 मैन टैग टीम मैच से, और भाई साहब पूरा सत्यानाश कर दिया। आप बो सुन सकते हो, ये देखिए। तो यही वो बू है, और मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ भाई, क्या है यार, ये अगर चीजें जानबूझ के की गई हैं तो आप भाई सबसे बड़े वाहियात इंसान हो। अगर ये चीज आप जानबूझ के करते हो तो भाई साहब फैंस तो टर्न करेंगे, बट इतनी क्रिस जेरिको ने आई थिंक अपना कैरेक्टर खराब कर लिया पूरी तरह से। और मैंने कहा भी था कि क्रिस जेरिको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आ सकता है, भाई साहब अब तो मेरे को बिल्कुल भी चांसेस नहीं लगते क्रिस जेरिको के कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आएगा। और आने की तो छोड़ो भाई, ट्रिपल एच खुद ही नहीं क्रिस जेरिको को लेगा अपनी कंपनी में, इसको पता है भाई क्या गंद बचा रखा है इस बंदे ने। सो ये चीजें भूल जाइए कि क्रिस जेरिको का अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से कोई लेना देना, कोई लेना देना नहीं है भाई। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारेगी ऐसे वाहियात इंसान को साइन करके। सो ये बंदा जो भी सोशल मीडिया पर गंद मंगाता है भाई साहब वही आता है। अब इतनी भड़ास क्यों निकाल रहा है, तेरी कितनी बीवियां हैं बे, बता दे चूतिए है। ये साला चूतियों की तरह, भड़वों की तरह साले तू इतने गंद गंद मचा रखा है, औरतों की सारी रिस्पेक्ट नहीं करता तो क्रिस जेरिको में ऐसे चूतिया सुपरस्टार हो, क्या क्या है यार, साला गाली निकलवा देता है मुंह से। सो इतनी बू मिली, और मैच की बात ही नहीं करेंगे भाई साहब, इसकी टीम ही मैच जीती है, और आई थिंक मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अब इसका एंड आ चुका है क्रिस जेरिको का। वर्ल्ड एंड के साथ इस बंदे का भी एंड है, क्लियर कट। अब दोस्तों बात करें शो के मेन इवेंट की, भाई साहब यहाँ चीजें कहीं ना कहीं उम्मीदों से भारी चली गई, बिकॉज यहाँ पर सबसे बड़ी चीज थी कि जो AEW कंपनी में स्टोरी लाइन चल रही है, बिकॉज उनकी स्टोरी लाइन तो एक ही चल रही है, वो है डेविल की। अब ये डेविल कौन है, पहले कह रहे थे भाई डेविल CM पंक है, फिर एडम कोपलैंड है, फिर क्या नाम है इसका, एडम कोल है, फिर हैंगमैन एडम पे भाई पूरा स्ट्रक्चर घुमा दिया। और मैंने बहुत महीनों पहले कहा था कि भाई ये जो स्टोरी लाइन चल रही है ना डेविल की, ये CM पंक तो है नहीं, और CM पंक नहीं निकला, ये कहीं ना कहीं दो बंदे हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है, ये कौन है वो, जंगल बॉय हो सकता है, और या फिर एडम कोल हो सकता है, बिकॉज वो MJF का दोस्त बना फिर रहा है, ये वही हो सकता है, और निकला कौन, वही। अब दोस्तों मैच की शुरुआत होती है MJF वर्सेस समोआ जो की। ये था AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच था, और ये मैच कमाल था, और जितना बेहतरीन मैच देखने को मिला उतना ही एंडिंग इसका देखने को मिला। बिकॉज यहाँ पर मैंने एक चीज कही थी आपको कल की वीडियो में, वही आज का हमारा मेन टॉपिक है, वो है मैंने कहा था कि अगर MJF इस मैच में अपना टाइटल हार जाता है तो आपके पास क्लियर कट रूमर, उम्मीदें, फैक्ट, न्यूज सब होगी कि MJF फ्यूचर में WWE कंपनी में आएगा। और इससे अब बताता हूं क्या हुआ भाई, मैच कमाल था, लेकिन एंडिंग वही जो मैंने कही थी, MJF अपना टाइटल हार गया भाई साहब। समोआ जो ने जो है क्लियर कट MJF को कोकीना क्लच लगा के सबमिशन करवा दिया, और MJF का दी एंड हो चुका है वर्ल्ड एंड में। अब उम्मीदें आप लगा सकते हो कि फ्यूचर में, मैं ये नहीं कह रहा कल MJF जो है WWE कंपनी में आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन MJF आप मान सकते हैं कि इन फ्यूचर में, यानी कि नेक्स्ट ईयर 2024 में जब AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा पूरी तरह से, तब MJF की चांसेस है कि वो WWE कंपनी में आ सकता है। अब मैच तो कमाल का था, बट एंडिंग क्या हुई, सबको पता था कि डेविल यहाँ पर अनमास्क होएगा, और आई थिंक डेविल का कहीं ना कहीं पता चल जाएगा वर्ल्ड एंड के ऊपर, और वही हुआ भाई साहब। लाइटें बंद हो जाती है, फिर एडम कोल के सामने भाई साहब बंदे आते हैं, और MJF के सामने बंदे दोनों को पकड़ लेते हैं। यहाँ तक तो मैं भी खुद सोच रहा था कि भाई एडम कोल तो नहीं हो सकते, लेकिन कौन होएगा डेविल, कौन होएगा, किसी का रिटर्न होगा, डॉल्फ जिगलर होगा, कौन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ भाई साहब। एडम कोल ही निकलता है हमारा डेविल, यानी
जो 6-7 महीनों से स्टोरी लाइन चल रही थी AEW कंपनी के अंदर, भाई साहब, डेविल 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 डेविल, यार इस स्टोरी लाइन को और बेहतरीन बनाया जा सकता था अगर इसको थोड़ा टाइम मिलता, बिकॉज हर इवेंट के डायनामाइट के एंड में ही जरा सी झलकी सी दिखाते थे डेविल की 1-2 सेकंड की। ये चीजें कहीं ना कहीं लंबी खींची होनी चाहिए थी, और आई थिंक एडम कोल पे वो शक जाना चाहिए था, और शक गया उस पर, लेकिन वो पर्टिकुलर शक के लिए कोई सेगमेंट होती है वो बनाई नहीं गई। और आई थिंक इतना ज्यादा शौक मैं तो खाली नहीं हुआ जब मैंने देखा कि एडम कोल निकला। एक होता ना कि झटका, भाई साहब ये क्या हो गया, तो मैं तो नहीं हुआ शौक भाई, और आप भी नहीं होंगे, बिकॉज आई थिंक हम सबको पता था भाई कौन होगा, बिकॉज स्टोरी लाइन में कोई मजा नहीं था इसमें। और चलो जो भी है, एडम कोल निकला डेविल, और अब आगे की स्टोरी लाइन चलेगी एडम कोल वर्सेस MJF, और आई थिंक MJF बिना टाइटल के रहेगा, बिकॉज अब तो वो चैंपियन बनेगा नहीं कभी भी। और आई थिंक यही पर्टिकुलर रीजन हो सकता है कि MJF जो है फाइनली टोनी से कह दिया कि भाई साहब मैं अब चैंपियन नहीं रहना चाहता, एक तो मुझे इंजरी है और मुझे रेस्ट चाहिए, और फाइनली जो है मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला। तो कहीं ना कहीं अब चीजें वही चलने वाले जो हम मेजर कर रहे हैं दिमाग में कि MJF भी जो है डब्ल्यू कंपनी में फ्यूचर में आ सकता है, अपना डेब्यू कर सकता है, जिसकी उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से भाई ये शो AEW कंपनी का एक सक्सेसफुल शो रहा, बिकॉज एक्शन के मामलों में कह लीजिए या किसी और पर्टिकुलर चीज के मामले में कह लीजिए, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो भाई एक कमाल का मैच शो था वर्ल्ड एंड, और आई थिंक कहीं ना कहीं आपको भी पसंद आया होगा। सो दोस्तों ये था वर्ल्ड एंड का टेलीकास्ट जो कि हमने आपके लिए कर दिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। जय श्री कृष्ण, मिलते हैं आपसे कल।